ओके भाई, ओके स्टार्ट। ओके। ठीक है, तो आज का जो विषय है वो है परमेश्वर से बड़ी चीजों को मांगे। और जिस तरह से हमने अभी प्रार्थना किया कि कैसे हमारे जो 10वीं या 12वीं के जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उनका जो रिजल्ट है वो अच्छा हो, जो लिखते हैं वो अच्छा हो। हमने इन चीजों को मांगा है परमेश्वर से। हमने ये भी मांगा कि परमेश्वर आप अ, जहाँ पे पानी की दिक्कतें हो रही है प्रभु, वहाँ पे आप पानी की समस्याओं को तो ठीक करें, सब कुछ अच्छा हो। तो हमने इन चीजों को अभी मांगा है, तो परमेश्वर से हमें बड़ी चीजों को मांगने की जरूरत है। और लिखा भी है मत्ती के 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हम इस बात से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कि परमेश्वर से हमें बड़ी चीजों को मांगना है, जितनी भी बड़ी चीजें हो सकती हैं। जैसे हमने पिछली बार भी जब हमने प्रार्थना किया था, आज से 15 दिन पहले वाले संडे में, तो हमने मांगा था कि हमारे आसपास के जितने जिले हैं प्रतापगढ़ के बगल में, उन सभी जिलों से परमेश्वर रास्ता खोले। तो हमने जो कुछ मांगा है परमेश्वर से, परमेश्वर वो हमें जरूर देने जा रहा है। क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं कि कितनी ऐसी चीजें हैं जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर से मांगा और बड़ी बड़ी चीजों को मांगा है, तब परमेश्वर ने उन्हें दिया है। आमीन। आगे स्लाइड जब देखते हैं तो आगे अगली स्लाइड में है, एक प्रश्न है कि तुम्हें क्यों नहीं मिलता जो तुम मांगते हो। हम कई एक विश्वासी भाई को भी देखते हैं जो कहते हैं कि हम बहुत दिन से प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं है। शायद यीशु नहीं है, शायद परमेश्वर नहीं है, इस तरह की उनके पास एक सोच होती है। लेकिन जब हम याकूब 4:2 पढ़ते हैं तो वो कारण भी हमको बताता है कि तुम इच्छा तो रखते हो, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं है। हम चाहत अंदर रखते हैं कि प्रभु हमें मिल जाए, लेकिन आगे कहता है कि तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसीलिए मिलता नहीं कि मांगते नहीं, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि तुम बहुत से ऐसी चीजें हैं कि हम इच्छा तो रख रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर देख रहा है कि हम उस के अनुसार नहीं जी रहे हैं। हमारे अंदर चोरी करना, हत्या करना, दूसरे का बुरा चाहना और झगड़े करना, ये सारी चीजें हैं। तो इसीलिए हम कुछ भी चीजें हम जब परमेश्वर से मांग रहे हैं तो हमें नहीं मिल पाता है। यही कारण है हमारे अंदर कि हम परमेश्वर के पास होकर के भी हम अपने जीवन से हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। हम एक पल में कहते हैं कि प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपने लोगों को देख करके हम क्रोध करते हैं, नफरत करते हैं। इसीलिए कई बार हम जो चीजें हम परमेश्वर से मांगते हैं वो हमें मिलता नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम जब इच्छा रख रहे हैं तो उसकी भी इच्छा है कि वो हमें दे। और बाइबल में बहुत से लोगों को परमेश्वर ने दिया है जब वो उससे मांगे हैं। और उसमें सबसे अच्छा उदाहरण एलिय्याह का है कि एलिय्याह ने किस तरह से परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उसको दिया। तो जब हम और आगे बढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं याकूब 5:17 में, पढ़िए क्या लिखा है, भी जन पढ़ सकते हैं। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने हम्म। गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। आमीन। एलिय्याह भी हमारे ऐसा मनुष्य था। वो भी जिस तरह से हम सभी कभी दुखी रहते हैं, कभी सुख में रहते हैं,
कभी अच्छा महसूस करते हैं, कभी बुरा महसूस करते हैं। जो चीज हम लोग करते हैं वैसा एलिय्याह भी कर रहा था, वो भी मनुष्य ही था। लेकिन वो परमेश्वर के सामने घुटने टेकता, गिड़गिड़ाता और प्रार्थना करता। और जब उसने प्रार्थना करी कि प्रभु पानी न बरसे 3 वर्ष तक, उसने ऐसी बड़ी चीज मांगी जो मनुष्य के अधिकार में था ही नहीं। मनुष्य कभी आकाश का पानी रोक नहीं सकता है कि पानी बरसे और उसको वो रोक दे कि तुम 3 साल तक की छुट्टी पे चले जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर से जब उसने मांगा तब परमेश्वर ने दिया। जब हम लोग 1 राजा 17:1 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, और तिशबी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। आमीन। उसने इस तरह से परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर अब 3 साल तक मेघ न बरसे, पानी न बरसे। उसने जो मांगा वो परमेश्वर ने उसको दिया है। आमीन। हम लोग ज्यादा ज्यादा क्या मांगते हैं प्रभु से? जब प्रभु के पास जाते हैं तो कहते हैं, प्रभु मेरे सीने का दर्द ठीक हो जाए, प्रभु मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए, प्रभु मेरे कमर का दर्द ठीक हो जाए, प्रभु मुझे ये गाँव मिल जाए, वो मिल जाए। यहाँ पे कितनी बड़ी चीजें है जो परमेश्वर कर रहा है एलिय्याह के द्वारा। एलिय्याह मांग रहा है और परमेश्वर दे रहा है। और ये वही शब्द है जहां से हमने शुरुआत किया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम मांगते नहीं हो इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। हम कितने महीनों से हम लोग ये मांग रहे हैं कि परमेश्वर हमें अ, रायबरेली दे दे, प्रभु तू मुझे कौशाम्बी दे दे, प्रभु तू मुझे जौनपुर दे दे, सुल्तानपुर दे दे। हम मांग रहे हैं और वो परमेश्वर देने के लिए तैयार है। पर क्या हमारा हृदय सही है क्या उसके लिए? तो हम विश्वास करें और बड़ी चीजों को मांगे। हो सकता है कि हम अपने पड़ोसी जिले को देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर शायद पड़ोसी राज्य देने के लिए तैयार हो। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हमारा पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश भी है, नेपाल है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, अलग अलग हमारे देश, हमारे राज्य के बगल में अलग अलग राज्य भी हैं। तो परमेश्वर से जब हम मांग रहे हैं तो हम बड़ी चीजों की अपेक्षा करें, क्योंकि उसने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए कहता हूं कि तुम जाओ। आमीन। और फिर जब हम 1 राजा 18 अध्याय उसके 41 से 46 पढ़ते हैं तो हम देखते हैं किस तरह से एलिय्याह प्रार्थना करता है और पानी बरसता है, क्योंकि उसी ने कहा था कि मेरे बिना कहे पानी नहीं बरसे। और वो ऐसा ही था, और जब उसने कहा तब वो फिर से पानी बरसा। तो हम ये वचन भी हम लोग पढ़ते हैं, 1 राजा 18 अध्याय उसका 41 से 46 वचन। हाँ, कोई भी वचन पढ़ सकते हैं। फिर एलिय्याह ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह कमरेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। सातवीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, आहाब के पास जाकर कह कि रथ जुतवा कर नीचे नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं
घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। और आहाब सवार होकर यिज्रेल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वह कमर बांध कर आहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। आमीन। एक साफ आसमान और उस आसमान में कोई बादल नहीं, और ऐसे समय पे एलिय्याह कहता है मुझे आंधी की मतलब भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। और वो अपने साथ में एक सेवक को लेके जाता है कार्मेल की चोटी पे, पहाड़ पे, और कहता है कि तुम जाओ और समुद्र की ओर देखो कि क्या कुछ दिखाई देता है। और वो उसको भेजता है और सेवक जाके देखता है, कहता है कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। फिर वो घुटने टेकता है, फिर वो प्रार्थना करता है और कहता है फिर जाके देखो। फिर भी वो जाकर के देखता है, और ऐसा 7 बार करने के लिए कहता है, और 7 बार वो जाता है। 6 बार तक तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया कि वो प्रार्थना कर रहा है, मांग रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और वो सेवक सोच भी सकता था कि एलिय्याह मुझे परेशान कर रहा है, बार बार मुझे परेशान कर रहा है, बार बार मुझे भेज रहा है। लेकिन 7वीं बार बड़ा वो अचंभित होता है कि हाँ, मुझे एक हाथ, मनुष्य के हाथ जैसा छोटा सा बादल दिखाई दे रहा है। और ये होता क्यों है? क्योंकि एलिय्याह परमेश्वर से वो मांग रहा था। तब तक वो एलिय्याह नहीं रुका जब तक कि परमेश्वर ने उसको दे नहीं दिया। और ये छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी कि जब वर्षा का समय ना हो और उस समय पर पानी बरसने के लिए कोई प्रार्थना करे, लोग उसको पागल समझेंगे कि ऐसा कहाँ हो सकता है। तुम जेठ की दोपहरी में तुम प्रार्थना कर रहे हो कि पानी बरसे, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर से जब हम मांगते हैं, परमेश्वर उन अद्भुत चीजों को करके दिखाता है। आमीन। तो एलिय्याह मांगा क्योंकि वो लवलीनता से मांगा। उसको दिल में था कि प्रभु मुझे देगा, क्योंकि जब मैंने कहा तो बारिश रुकी, और जब मैं कहूंगा तो ही बारिश होगी। इसने एलिय्याह ने इस बात को पहले ही कहा था। इसीलिए वो जब प्रार्थना किया 7 बार, 7वें बार में उसको रिजल्ट मिला। 6 बार उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो परमेश्वर हमारे सोच से परे है। हम कई बार थक जाते हैं, हार जाते हैं, और जब हमें मिलने वाला रहता है उसके कुछ समय पहले ही हम अपने आप को हम एकदम से रोक करके बैठ जाते हैं, और फिर कहते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है। जब हम परमेश्वर से मांग रहे हैं तो हमें उसमें हमारा दिल, लवलीनता हमारा शामिल होना चाहिए कि हम उसको हम हासिल करना चाहते हैं, और वो हम अपनी ताकत से नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से होगा। आमीन। और आगे जब हम एक और स्लाइड देखते हैं तो वहां पे एक छोटी सी कहानी है एक व्यक्ति का। यहाँ पे है कि परमेश्वर हमारे सोचने से ज्यादा देना चाहता है। हम जो सोचते हैं उससे कहीं अधिक ज्यादा परमेश्वर हमें देना चाहता है। और जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यदि हम छोटी छोटी बातों को प्रार्थना में मांगते हैं तो वैसे ही परिणाम हम अपने जीवन में देखते हैं। परमेश्वर के एक दास, जिनका नाम यहाँ पे रेकर है, उन्होंने बताया था कि उन्हें किसी मित्र ने 25,000 रुपए सेवकाई के लिए दिए थे, और उन पैसों को वो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देना चाहते थे। और वो अपनी यात्रा में देहरादून से हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बीच में उन्हें एक ट्रेन में एक गरीब महिला दिखाई दी, जो अपने बच्चे को गोद में ले करके भीख मांग रहे थे। उस दास ने उस उस दास को उस पर दया आई, और उन्होंने उस भीख मांगने वाली स्त्री से कहा, आपको कितने पैसे चाहिए ताकि फिर आपको भीख मांगना न पड़े। वह स्त्री डर गई और फिर
दोबारा पूछने पर उसने कहा, साहब 1 रुपए दे दो साहब। उस दास ने बताया कि कई बार हम भी उस स्त्री के समान भी उस संसार को बनाने वाले परमेश्वर से छोटी छोटी चीजें मांगते हैं। छोटी चीजें मांगना कोई पाप नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे सोच से ज्यादा प्रदान कर सकता है। हमें हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए हमेशा प्रार्थना में रोते रहना ठीक नहीं है। हम मांग सकते हैं छोटी छोटी बातों को। सोचिए, परमेश्वर के दास को मिला कि वो 25,000 किसी को देना चाहता है, लेकिन वो सोच मुझे 1 ही रुपए चाहिए। यही यही होता है, कई एक बार परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी चीजें देना चाहता है, लेकिन हम छोटी ही चीजों में हम खुश रहना पसंद करते हैं। हम बड़ी चीजों के लिए इच्छा ही नहीं रखते हैं, और इच्छा नहीं रखते हैं इसलिए हम सिमट जाते हैं और सीमित रहते हैं। और जब हम और आगे स्लाइड में जाते हैं तो लिखा है कि हम यहोशू की तरह मांगे। अब यहोशू की तरह मांगना क्या है? यहोशू ने क्या मांगा था? यहोशू ने प्रार्थना किया कि हमारे युद्ध करते समय सूर्य रुक जाए, और ऐसा हुआ भी। ये बड़ी अचंभा करने वाली बात है कि कैसे मनुष्य सूर्य को रोक सकता है। कोई मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वो सूर्य को रोके, लेकिन जब वो परमेश्वर से मांगता है तो होता है बड़ी चीजें। उसने कहा कि जब तक हमारा युद्ध चल रहा है, सूर्य ठहर जाए, उसकी गति थम जाए। और वो वैसा ही होता है। और इसको हम देखते हैं यहोशू के 10 अध्याय 12 और 14 वचन में। तो कोई जन इसको पढ़ सकते हैं। और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों को देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गीबोन पर, और हे चंद्रमा तू आयालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक कि उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा न लिया। क्या यह बात यासार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद, जिस में यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इज़राइल की ओर से लड़ता था। में कहता है जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, यानी उसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर ने किसी के इस तरह के शब्द को सुना हो। और ना ही उसके बाद की। यहोशू कहता है वो परमेश्वर का दास है, सेवक है, और वो मूसा के लोगों को और आगे लेके जा रहा है। और वो एक युद्ध में, सोचिए कि कैसे परमेश्वर से बड़ी चीजों को मांग रहा है। वो सोच सकता था ना कि क्या पता ये होगा कि नहीं होगा। क्या कभी सूर्य भी ठहर सकता है? क्या चंद्रमा भी ठहर सकता है? लेकिन ये हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने परमेश्वर को जाना था कि मेरा परमेश्वर ये कर सकता है। जब तक हम अपने पिता को नहीं जानेंगे, तब तक हम अपना मुंह भी नहीं खोल पाएंगे कि हम कितना बड़ा चीज उससे हम मांगे। तो इसलिए हमें एलिय्याह की तरह भी मांगना है, यहोशू की तरह भी मांगना है, क्योंकि यीशु ने खुद कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम मांगते नहीं हो, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। और हम जब लूका की किताब पढ़ते हैं, लूका 12 अध्याय 32 वचन, तो लिखा है
हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। परमेश्वर हमें राज्य देना चाहता है। जीवन की जरूरतों के लिए परमेश्वर पर निर्भर होने से ना डरें। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को मायूस नहीं होने देंगे। उन्हें जो जरूरत है वह उन्हें देंगे। आमीन। परमेश्वर कभी भी मायूस नहीं होने देगा हमें, क्योंकि उसने कहा कि जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उतनों ने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार पाया है। परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार पाया। हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और हम जब कहते हैं कि पिताजी हमें चाहिए, तो हमारा पिता हमें देता है। एक बेटा अपने पिता से कभी कभी कहेगा पिताजी मुझे एक पेन चाहिए, कभी कहेगा पिताजी मुझे एक कॉपी चाहिए, और कभी कहेगा पिताजी मुझे एक गाड़ी भी चाहिए, दो पहिया। और वो पिता वो देता भी है, और वो सारी चीजें समय समय पे है। तो हम कब क्या चीजें हम परमेश्वर से मांग रहे हैं वो हमें जानना है। हम चाहे जो चीजें हम मांगे, परमेश्वर वो सारी चीजों को देने के लिए तैयार है। आमीन। फिलिपियों 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमीन। परमेश्वर हमारे हर एक कमी को जानता है कि हमारे पास क्या कमी है, और क्या वो देगा कि हमें घटी ही नहीं होगी, वो पूरा हो जाएगा। आमीन। और अंत में हम विलियम कैरी के जीवन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि विलियम कैरी भी कैसे वो इंग्लैंड में जन्मे, लंदन में जन्मे, और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्हें परमेश्वर की बुलाहट हुई, इसलिए वे भारत में आकर सेवा करना शुरू किए। और जब परमेश्वर ने उनको बुलाहट दी तो एक बड़ी बुलाहट थी, और उनके आने से यहाँ यहाँ लिखा है, लेकिन उन दिनों में भारत में एक बुरी प्रथा थी जिसे सती प्रथा कहा जाता था। अर्थात पति के मरने के बाद पत्नी को भी जीवित पति की अर्थी पर जला दिया जाता था। सोचिए, विलियम कैरी जो आज से लगभग 250 साल 300 साल पहले इस भारत देश में आए थे लंदन से, और वो एक ऐसी प्रथा जो भारत के लोगों को परेशान करती थी कि बताओ, एक मरा है व्यक्ति तो चलो ठीक है उसको जलाते हैं तो समझ में आता है, लेकिन उसके साथ में उसकी जिंदा पत्नी को भी जलाया जाता था। इस तरह के सती प्रथा के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया, परमेश्वर से मांगा, और परमेश्वर ने उनकी सहायता की, और वो सती प्रथा आज हमारे भारत देश से खत्म हो गई है। तो ये बड़ी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर के सम्मुख जाकर के हमें मांगना है। आज आप सोच सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे खुद के जीवन के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे देश के लिए जरूरी है। उन चीजों को हम परमेश्वर से मांगे, और यह विश्वास रखें कि परमेश्वर आप यह देंगे। जब आप एलिय्याह के कहने से बारिश थम सकती है, एलिय्याह के कहने से बारिश शुरू हो सकती है, यहोशू के कहने से सूर्य और चंद्रमा ठहर सकते हैं, तो प्रभु आप हमारे देश की हर एक बुरी चीजों को आप नष्ट कर सकते हैं, और वो हर एक अच्छी चीजें प्रभु आप हमारे देश में दे सकते हैं, जिससे कि हमारे देश, हमारा जीवन, हमारी कलीसिया में खूबसूरती आए।
और वो खूबसूरती यीशु मसीह के नाम में हो। आमीन। यहाँ जैसे मैंने एक उसको हाईलाइट किया है, विलियम कैरी ने राजा राम मोहन राय को परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रेरित करके भारत में सती प्रथा का अंत किया, और जो विधवा थी उनके लिए भी ऐसा किया कि वो फिर से विवाह कर सकती है। और इस तरीके से उन्होंने सती प्रथा का खात्मा हुआ उनके द्वारा, और उन्होंने एक बलिदान भी दिया कि भारत में उनके बेटे का निधन भी हो गया, और ऐसा भी हुआ कि उनके बेटे को दफन करने के लिए कहीं उनको जगह भी नहीं मिल रहा था। इस दुख में उनकी पत्नी का भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया और पागल हो गए। लेकिन फिर भी विलियम कैरी अपने देश वापस नहीं गए। बहुत सी मुसीबत होने पर भी वो भारत में सेवा करते रहे, क्योंकि उन्होंने उनको उनके पास जो बुलाहट थी वो परमेश्वर की ओर से थी, और वो परमेश्वर से बड़ी चीजों को मांगे भी थे। और उनकी ही बदौलत आज हम जो नया नियम पुराना नियम हम पढ़ते हैं, उन्हीं का ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ते हैं कि वो आए बंगाली भाषा और हर एक भाषा में उन्होंने बाइबल का अनुवाद भी किया है। तो बड़ी चीजों को जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारा वो देने के लिए तैयार है। मैं फिर से कहता हूँ, मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। तो हम इस शाम में परमेश्वर से बड़ी अपेक्षा रखें कि परमेश्वर आप हमें बड़ी चीजें देंगे, और वो बड़ी चीजें क्या है वो आप खुद जानते हो। और आपको कलीसिया के लिए, अपने लिए मांगना है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हम अपनी महिमा के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे। आमीन। तो परमेश्वर हर एक जन को आशीष दे, और परमेश्वर से आप जो मांग रहे हैं परमेश्वर वो आपके जीवन में पूरा करे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हम आगे प्रार्थना